हाय गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपको इस मेरे नए ब्लॉग में। यार गाइस, बस ऑफिस पहुंचने वाला हूं। मैंने सोचा कुछ बातचीत हो जाए। कल का दिन मेरा कैसा रहा? बढ़िया रहा। आज का दिन देखो कैसा जाता है और क्या क्या हम एक्टिविटी करते हैं। वैसे दिन तो थोड़ा बचा नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आधा 1 घंटा ही बचा है ऑफिस पहुँचने में। और जैसे मैं पहुँच जाऊँगा फिर मैं अपनी शिफ्ट ही पूरी करूँगा। फिर 8 से 9 घंटे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी बीच कुछ कर ही लेते हैं, सोचते हैं। कितना आराम से सो रहा है मेरा भाई। ओह माय गॉड, डॉगी को मैंने क्या बोल दिया मेरे भाई। क्या करूँ यार, कोई कंटेंट तो ठीक ही जैसा भी है। और गर्मी तो हो ही रही है बहुत तेज़ी के साथ। जानवर बेचारों को भी रहम नहीं है इसकी। इन 3 बच्चों को देख कर ना अपनी दोस्ती याद आने लगी है। देख रहे हो उन्हें? हम भी ऐसे बचपन में घूमा करते थे। अब तो यार सब मेरे दोस्त अलग अलग हैं। साले वीडियो देखते होंगे, यही बोलते होंगे साला क्या क्या बोलता है। लेकिन क्या करें यार, बोलना पड़ता है यार। और लाइफ है तो ये नहीं समझ में आता यार गाइस कि नए नए शब्द लाएँ सो लाएँ कहाँ से। तो मेरे लिए तो देखो, जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है मैं वही आप लोगों तक शेयर करता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया है। तो देखो, सुबह उठ करके मैंने, क्योंकि मैं रूम में ना 2-4 दिन से ना अकेला ही हूँ। सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, धुलता हूँ, अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाता हूँ। मैं नाश्ता नहीं बना पाता ना तो मैं बाहर से भी खा पी लेता हूँ। क्या करूँ, जीना तो है ही और रहना भी है। क्योंकि यार ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलना ना हालात ख़राब हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। खुद अगर 2-3 लोग हो ना तो दिक्कत नहीं होती, चलो 1-2 लोग मिल कर के खाना पीना बना लेते हैं। ये शाम को उसने बना लिया, सुबह मैंने बना लिया, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब अकेले होते ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है यार। अब मैं यहाँ से जाऊँगा रात में तो मुझे लेट हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं पहुँचूँगा, भड़ा होगा मेरे साथ, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा और पैर फैला के सो जाऊँगा। फिर वही सुबह होती है। इसीलिए और काम तो करना ही है, डेली का स्ट्रगल लाइफ में। अब देख लो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे दुनिया भी कर रही है स्ट्रगल। अपनी अपनी जगह ना सब लोग काम करते हैं। तो यार जब हर एक इंसान काम कर रहा है तो मैं भी करूँगा ही ना। और कभी कभी ना साला इतना बेकार लगने लगता है कि छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ। लेकिन क्यों भागूँ यार, हर इंसान वर्क कर रहा है, सबको अपने मेहनत पे भरोसा होता है। इसी भरोसे के अकॉर्डिंग मैं भी टिका हूँ अपनी लाइफ में। देखो भैया भी एक डिलीवरी बॉय हैं, लेकिन डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरह ना अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल जारी रखना चाहिए और करना ही चाहिए। चाहे आपकी जितनी फटी हो, या आप एक कपड़े में गुजारा कर रहे हैं या फुटपाथ में भी सो रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत पे ना भरोसा रखना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। और कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें अपने आप में ना भरोसा। देखो, मेरे पास लाइन नहीं होती फिर भी मैं वही शब्द दोबारा भी बोल देता हूँ। लेकिन क्या करूँ, क्योंकि यार मेरी लाइफ है ना, तो मुझे जीना होगा और अपने सपनों को लेकर के ना आगे बढ़ना होगा। और क्योंकि भले ही मैं अभी पढ़ाई एजुकेशन अपनी बीच में ही ड्रॉप कर दिया, लेकिन मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ जाऊंगा एक दिन, और ये ज़रूर होगा। जब मैं इस जगह से गुजरता हूँ ना तो बहुत बढ़िया लगता है यार। हवा बढ़िया चलती है और एकदम बढ़िया मौसम लगता है। पेड़ पौधे जितना रहे ना उतना ही हरियाली रहती है, और जीवन में भी हरियाली रहेगी। और हर जगह हरियाली तो ही है। इसलिए कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। लेकिन आजकल तो पेड़ ही कट रहे हैं सब ज़्यादा यार। एसी के मज़े ले रहे हैं लोग, शुद्ध वातावरण को भूल ही रहे हैं। और फिर जाकर के जम्मू कश्मीर जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, बोलेंगे वाह क्या हम लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अपने जो आसपास पेड़ हैं ना उन्हें लोग काट रहे हैं। यही है कि ना कि अपना पेड़ों को जितना हो सके ना उतना बचाओ, क्योंकि लाइफ में ना एक शुद्ध हवा बहुत बढ़िया है।
जैसे मैं ले रहा हूँ। इतना बढ़िया लग रहा है यार, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना बहुत बढ़िया लगता है। और कम से कम ये 300 मीटर तक ना पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ पूरी सोसाइटी के बाहर से पेड़ ही पेड़ ही है, पेड़ ही पेड़ ही। बहुत बढ़िया होता है। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ साला एक भी पेड़ नहीं है। और कम से कम नहीं पब्लिक होती, कितनी पब्लिक होगी लगभग नहीं होगी तो 1-1.5 लाख से कम नहीं होगी। और पेड़ कहाँ हैं, सब बिल्डिंगों के सब बाहर। यही चीज़ है ना लाइफ में ना, पौधा एक बच्चे की तरह है, जितना सेव कर लो उतनी ही लाइफ बहुत बढ़िया होगी। तुम 2 मिनट 4 मिनट कहीं एक पेड़ के पास खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया लगेगा यार। लेकिन खड़ा होने का टाइम ही कहाँ है यार। ये टंगा है ना अपने ऊपर, बस ये बोलता है भाई चल, चलता रहे और स्ट्रगल करता रहे, एक दिन आगे बढ़ना ही है तुझे अपनी लाइफ में। चलो और बढ़िया, आ गए गाइस अपने ऑफिस में, मिलते हैं आप लोगों से। गाइस ऑफिस पहुंच चुका हूं मैं, डेली की तरह खुद को आईने में देखते हुए। अब अपना फेस धुलूँगा और अपने कपड़े चेंज करूँगा, फिर अपनी शिफ्ट में जाते हैं, मिलते हैं। भैया मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। साला हालात कैसे भी चल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 पैसे बचाना पड़ रहा है यार इस जिंदगी में। अब मैं क्या शेयर करूँ आपसे, क्यों भैया सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सुन रहे हैं जी। अब जो हमारी लाइफ में चल रहा है ना, तो हम उसको लेकर के ना रात और दिन बस सोचते ही रहते हैं यार कि साला छोड़ छाड़ के ना त्याग दें इस सारी जिंदगी को अपनी। लेकिन क्या करें, अब जीना तो है ही है। तो गाइस मेरी शिफ्ट ख़त्म होते हुए और अब हम यहाँ से अपने घर की ओर चलते हुए, तो बने रहिए आगे। अब देखते हैं क्या क्या होता है रात के टाइम में। गाइस ऑफिस के आने के बाद और जब अपने रिक्शा से उतर के थोड़ी देर पैदल चलने का अगर टाइम होता है ना जो, और ये जो तुम्हारा हुलिया होता है पूरा ना बदल जाता है। सुबह का तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा शाम का तुम्हारा ना उजड़ा चमन बन जाता है यार। बस यही चीज़ है फ़र्क। सुबह का निकला हुआ, कहते हैं कि सुबह का निकला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है ना, वो एक कहावत थी, भूल गया मैं। लेकिन हाल तो वही है ना कि उजड़ा चमन जैसा ही हो जाना होता है यार गाइस। लेकिन खुश रहो यार, चाहे तुम्हारे वाट पे वाट लगी रहे और कैसे भी हालात हों, डटे रहो और खुश रहो, चाहे जो भी हो जाओ। बस थोड़ी देर और पहुंचने वाला हूं यार गाइस मैं अपने रूम के लिए। बस थोड़ा सा सोचा कि कुछ एंजॉय कर लूं यार, हंस लूं। गाइस फाइनली खाना वाना खा के यार फ्री हो चुका हूं और रात के 11 से ऊपर टाइम हो गया है। अब सोते हैं यार, सुबह जल्दी उठना भी है, वही अपना खाना पीना बनाएंगे, सुबह फिर ऑफिस निकलना है। क्योंकि यार काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि दूर से आना होता है, 1-2 ऑटो भी चेंज करना होता है। तो इसी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को दोबारा से नमस्कार, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं गाइस।